नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अंजलि। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष की यात्रा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कुर्सी पाने के लिए सियासत के लिए यात्रा होती है। तेजस्वी यादव के नाम के लिए बिना यात्रा करने वाले नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए इनकी यात्रा होती है, गरीबों के लिए नहीं, ना तो किसानों के लिए। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार में सत्ता पक्ष वाले लोग हों या चाहे विपक्ष के हों, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल बिहार के 14 करोड़ जनता की भावनाओं के खिलाफ है, उनकी आजादी के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। वहीं इसके साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि 29 सितंबर से उनकी भी यात्रा शुरू होगी। वफ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की ओर शुरुआत करेंगे। पप्पू यादव ने अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए बताया है कि वफ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर से कोसी सीमांचल से होते हुए पटना के गांधी मैदान में उसका अंत होगा। पहला दिन 29 सितंबर को अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान तक ये यात्रा आएगी। सुमी विफल कमेटी के मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारतें सरिया से लेकर इस्लामी संगठन जो भी है उनसे बात चल रही है। सांसद ने आगे कहा है कि वक्फ बोर्ड का कानून जो आया है वह काला कानून है। यह काला कानून हर धर्म की आज़ादी और लोगों के जीने की आज़ादी पर हमला है। अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़ेगा। सारी जमीन अंडानी अंबानी को दे दिया जाएगा, इसके हम खिलाफ है। वक्फ कब्रिस्तान का अधिकार को छीनने के हम खिलाफ है। वक्फ जो बिल्कुल रिलीजियन से जुड़ा मामला है, वो मुसलमानों से जुड़ा मामला नहीं है, उसके जीवन से जुड़ा मामला है। यह काला कानून पप्पू यादव के जीते जी लागू नहीं होगा। कुर्सी पाने के लिए, सियासत के लिए यात्रा होती है हमेशा। बिहार में यात्रा सत्ता की, कुर्सी पाने की, सियासत की यात्रा होती है। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो, ना ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं। और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती है, किसानों के लिए नहीं होती है। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आज़ादी के खिलाफ है, लोकतंत्र, बिहार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी, इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। 29 तारीख से जो हमारी यात्रा निकलेगी, देखिए उसमें एक ही बात है। आज मुद्दे तो अनेक हैं, मुद्दे ST/SC हक को लेके भी है, EBC हक को लेके भी है, OBC हक को, अधिकार आरक्षण को लेके भी है। जिन लोगों ने सब कुछ समाप्त किया है, OBC लीडरों ने, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, इन अधिकारों को लेकर के। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है, उसी में सब कुछ है
मैं इस देश में चाहता हूं कि कोई भी देश के लोग उठे तो मंदिर में शिव का, कृष्ण का, राम की स्तुति सुने, गुरुद्वारे से गुरबानी सुने, चर्च से जीसस की वो प्रेयर प्रार्थना सुने, लेकिन मस्जिद से भी अजान सुने। लगातार आम आदमी की आजादी पर हमला से होते होते जिस तरीके से लगातार इस हिंदुस्तान में 20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मुसलमान खाएगा, मदरसा में क्या पढ़ेगा, दलित की पढ़ाई होगी कि नहीं, जो पढ़ेंगे वो इनसे पूछेंगे मदरसा की पढ़ाई में क्या होगी, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, घर बनाएंगे तो इनसे पूछेंगे, और अब मरने के बाद कब्रिस्तान में जाएंगे तो टैक्स अदानी अंबानी को देंगे, इनसे पूछेंगे। तो क्या आप जीते जी तो मारते रहे जेल में? अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 4 दंगे में जिनका नाम इन्वॉल्व किया था उन चारों को बरी कर दिया। तो आप तो धर्मों पर की जो स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म उसकी आजादी पर जो हमला है आपके, हम उसके खिलाफ हैं। चाहे सिखिज्म हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे इस्लामिक हो, हम उसके खिलाफ। आप विकास का काम करिए, हम साथ देंगे। आप बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार के युवाओं को आप नौकरी दीजिए, खड़े रहेंगे। अग्निवीर खत्म करिए, खड़े रहेंगे। किसानों के अधिकार की बात करिए, खड़े रहेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन आप किसी भी धर्मों की आजादी की को छीनेंगे तो हम उसके खिलाफ रहेंगे, एकदम रहेंगे। इसीलिए हमने वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारतें शरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, मिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। यदि इस तरह यह काला कानून लाते गए और कभी हर धर्मों की आज़ादी पर और लोगों के जीने के आज़ादी पर ये हमला करते रहे, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान का अधिकार के हम खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और अन्य खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।